नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर प्रियंका गांधी के शपथ ग्रहण को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि पार्टी मुख्यालय पर प्रियंका गांधी के शपथ समारोह को कार्यकर्ताओं ने जश्न की तरह मनाया। प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि प्रियंका गांधी के सदन में पहुंचने से पार्टी को मजबूती मिलने के साथ हर मुद्दे पर जनता की आवाज बुलंद होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा की है। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ से जुड़ी सारी तैयारियां 10 दिसंबर के पहले कर ली जाएंगी। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आएंगे और कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इस बार मेले में लगने वाले टेंट की संख्या को दोगुना किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध और सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर राबड़ी देवी की तरफ से उठाए जा रहे सवाल पर मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर कहा कि जेडीयू का स्टैंड क्लियर है। जो लोग बिल का आज विरोध करते हैं उनके शासनकाल में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट 40 करोड़ रखा था, जिसको नीतीश कुमार ने बढ़कर 700 करोड़ किया। उनसे क्या पूछते हैं जिस मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को 7वें ग्रेड पर स्केल दिया। वहाँ पे बैंक समर्थन में है, क्या संदेश रहेगा? क्या अच्छा संदेश रहेगा। हम हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं, जीत हासिल किए हैं और जो सभी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ा, सभी जीता। बिहार में आरक्षण का मुद्दा विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार साबित हो रहा है। एक तरफ विधानसभा में विपक्ष के नेता 65% आरक्षण बढ़ाने के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजद नेता सड़क पर उतरकर धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी नेतृत्व के आदेश पर मोतिहारी में भी राजद नेताओं ने धरना दिया। नेताओं ने कचहरी चौक पर धरना दिया। वहीं इस मौके पर प्रदेश के राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे तो 65% आरक्षण लागू किया, लेकिन जब पलटी मारकर बीजेपी के साथ गए तो कोर्ट में सही से अपना पक्ष नहीं रखा, जिस कारण से आरक्षण का बढ़ाया हुआ सीमा खत्म हो गया। अब राजद इस मुद्दे जो जनता के बीच पहुंची है और जब तक मांग पूरी नहीं होती लगातार विरोध करती रहेगी। बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संयुक्त नेतृत्व में सैकड़ों आशाओं ने आभा और आयुष्मान कार्ड बनाने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आशा समेत बिहार के सभी लाखों स्कीम कामगारों को मानदेय देने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि महिला संवाद के नाम पर चुनाव की रणनीति के तहत 226 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया। हम नीतीश सरकार से कहना चाहते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मानदेय दिया जाए। हजार में कितना आदमी मिल के काम करेंगे? कभी मोबाइल पर सर्वे करने के लिए मिलता है, कभी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मिलता है, कभी आभा कार्ड बनाने के लिए मिलता है। कितना काम करेंगे हम लोग को साथ जो समझौता हुआ वो तो अभी तक पूरा हुआ नहीं। 1 साल 3 महीना हो गया हम लोग का हड़ताल टूटा हुआ, लेकिन अभी तक ये कुछ भी लागू नहीं हुआ। तो क्यों हम लोग को काम ये धोखाधड़ी हम सब साथ में कर रहे हैं सर? जब तक हम लोग के साथ में मानदेय लागू नहीं होगा, जो काम हम लोग को दिया गया है वो काम तो हम लोग करिए रहे हैं, लेकिन आयुष्मान और आभा वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। 1000 में कितना आदमी मिल के काम करेंगे? कभी खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के चलते विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां जनपद के नरही थाना में वसूली की खबर मीडिया में आने के बाद पुलिस विभाग में जबरदस्त असर हुआ। मामला एक युवक के बैंक में पिटाई करके उसे 1 लाख रुपए दूसरे के खाते में मंगाकर छोड़ने का है और प्रकाश में आते ही हड़कंप मच गया, जिसकी खबर मीडिया में प्रमुखता से चलाई गई थी, जिस पर एसपी विक्रांत वीर ने संज्ञान लेते हुए वसूली करने वाले 2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड करते हुए पीड़ित रुदल यादव की तहरीर पर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, थाना नरही जनपद बलिया में एक प्रकरण संज्ञान में विभिन्न सूत्रों से आया
कि एक श्री रुदल यादव हैं, पुत्र श्री हरेंद्र यादव, जो कि निवासी भरौली थाना नरही के ही रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि थाना नरही पे ही कार्यरत 2 कांस्टेबल कौशल पासवान और ऋषिलाल बिंद, उन लोगों ने उनको 25 तारीख को जब वो अपने खेतों पे काम कर रहे थे तो वहाँ से उनको उठा करके ले आए थाने पे और बैरक में ले जा करके इनसे डरा धमका करके पैसों की इनसे वसूली की गई। इस सूचना पर तत्काल सीओ सदर को इसकी जांच दी गई और सीओ सदर की प्रारंभिक जो जांच उन्होंने जो की है उसमें इनकी संलिप्तता प्रमाणित हो रही है। इसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से इन दोनों कांस्टेबल्स को निलंबित किया जा रहा है और जो रुदल यादव हैं, जो प्रार्थी हैं, उनकी दी हुई तहरीर के हिसाब से जो तहरीर अभी दे रहे हैं। सहारनपुर एसएसपी के निर्देशन पर लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थाना देवबंद पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को 388 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। तस्कर शातिर नशा तस्कर थाना नकुड़ के घाटमपुर का रहने वाला है। करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया चेकिंग के उपरांत, जिसके कब्जे से 338 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें ये जो व्यक्ति है उसका नाम साजिद पुत्र अफलातून निवासी घाटमपुर थाना नकुड़ है और ये पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है एनडीपीएस में। पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार। यूपी के फर्रुखाबाद में माफियाओं के खिलाफ डीएम एसपी के निर्देशन में प्रशासन का अभियान जारी है। माफिया अनुपम दुबे गैंग के सदस्य की बची हुई संपत्ति कुर्क की गई। तहसीलदार सदर श्रद्धा पांडे के नेतृत्व में थाना मऊ दरवाजा और फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र में संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर के आरोपी विनय दुबे उर्फ सोनू की 2 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी है। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार के अंतर्गत यूपी के निर्माण श्रमिकों में काम के सिलसिले में इजरायल जाने वाले श्रमिकों की चयन प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के टेस्टिंग की शुरुआत हुई, जो कि अगले महीने की 3 तारीख तक चलेगी। इन श्रमिकों को इजरायल में राजमिस्त्री, टाइल्स, सरिया के और साथ ही कॉलम और बीम बनाने और बढ़ई के काम और साथ ही माल प्रबंधन और तकनीकी कार्यों में काम करने के अवसर दिए जा रहे हैं, जहां उन्हें 1.25 लाख से 1.5 लाख तक का मासिक वेतन मिल सकेगा। हमारे मिशन ने प्रशिक्षण लेकर के डिफरेंट सेक्टर्स के जो आज इंडस्ट्री की डिमांड है, दिया करो पहले क्यों इंडस्ट्री 4.0 जो हमको टारगेट देती है, ऐसे युवाओं को डिफरेंट सेक्टर्स में स्किल करके प्रशिक्षित करके उनको रोजगार से जोड़ने का हम पूछते हैं कि रोजगार की बहुत समस्या है। विपक्षी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तो इसे मेरा कहना केवल एक ही है, जो लोग सीखना नहीं चाहते, जो करना नहीं चाहते, केवल उनके लिए रोजगार की समस्या है। जिन लोगों ने सीखा है, जो परिश्रम किया है, जिन्होंने काम किया है, उनके लिए रोजगार की समस्या बिल्कुल नहीं है। हजारों नहीं, लाखों की संख्या में श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी तो आपने सुनी ही होगी। आपको बता दें कि जनपद मथुरा स्थित गांव अरहेरा में ब्राह्मण परिवार में जन्मी रुक्मणी ने श्री कृष्ण की मूर्ति से शादी रचा ली। रुक्मणी शुरू से ही श्री कृष्ण की सेवा और पूजा पाठ में रहती थी। उन्होंने बताया कि बचपन से ही भगवान की भक्ति किया करती थी। उन्होंने ये भी बताया है कि बचपन में जब वो माँ के साथ घर के पास कृष्ण मंदिर में जाकर अपनी माँ को कृष्ण का श्रृंगार करते हुए देखती थी, तो उन्हें भगवान कृष्ण का स्वरूप बेहद पसंद आता है और वो उन्हें सिर्फ देखती ही रह जाती हैं और इस तरह भगवान श्री कृष्ण को निहारते निहारते उन्हें भगवान से ही प्रेम हो गया। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के विरोध अभियान चलाया गया। थाना न्यूरिया क्षेत्र में दर्जनों गांव में छापेमारी कर लगभग 80 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है और आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत 3 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और एक अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है।
खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां नोवल शुगर मिल में इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। आपको बता दें कि 3 गाड़ियों से दर्जनों अधिकारियों ने मिल में छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार बड़े पैमाने पर टीम को शुगर मिल में गड़बड़ी मिली और नगद खरीदारी की आड़ में मिल में बड़ा टैक्स चोरी किया गया। मामला पीलीभीत क्षेत्र के बरखेड़ा में स्थित नोवल शुगर मिल का है। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर क्षेत्र के अवैध कॉलोनाइजेशन का कारोबार बढ़ता जा रहा है। बाईपास रोड पर यह काम धड़ल्ले से हो रहा है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये कॉलोनाइजर ग्राम समाज की जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन कॉलोनाइजरों को सत्ताधारी नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जिससे उनका हौसला बढ़ रहा है। इन लोगों का मिट्टी खनन में भी हाथ है और रेरा के तहत इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये तालाब है और यहाँ पर जो तालाब को माफियाओं ने पाट दिया। यहाँ पर जो पीछे आप कॉलोनी देख रहे हो, बाकायदा ये ग्राम समाज की भूमि पर किस तरीके से जो इमारतें बनाकर खड़ी कर दी गई यहाँ पर, और विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको को नष्ट करने में लगे हैं। कहीं ना कहीं ये विभागीय अधिकारियों को बड़ा ये कार से सवाल खड़ा हो रहा है। कई बार मामले की शिकायत भी की गई है, लेकिन इस ओर विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। निजाम अली, एन भारत, पीलीभीत। मोतिहारी पुलिस पीपल फ्रेंडली बनने की लगातार कोशिश कर रही है। इसके तहत अब पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा एक बेहतर पहल की शुरुआत की गई है। अब व्हाट्सएप और मोबाइल कॉल पर भी मुकदमे के अनुसंधान संबंधी पूरी जानकारी 24 घंटे के अंदर पीड़ित को मिल जाएगी, जिसको लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वहीं हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। एसपी स्वर्ण प्रताप ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अगर पुलिस को हाईटेक किया जा रहा है और जिसके तहत बेवजह थानों में काफी लोग अपने मुकदमे संबंधी जानकारी के लिए चक्कर लगाते रहते थे और इससे उनको काफी आसानी होगी अपने मुकदमे को दर्ज कराने में। एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, नो योर केस स्टेटस, और इसमें जो है कि बीएनएसएस जो नया आपराधिक कानून आया है उसमें धारा 193(3)(2) के तहत जितने भी कांड के वादी होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको कांड के अनुसंधान की स्थिति और प्रगति के बारे में पुलिस को जानकारी देनी है। और इसी के तहत जो है अमल करते हुए हम लोगों ने जो भी वादी और पीड़ित हैं उनको कांड की अद्यतन स्थिति और कांड की जो प्रगति है उसको उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित 3 तरह की व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इसमें जो पहला है कि जो भी वादी है और जो पीड़ित है वो अपने कांड के अनुसंधानकर्ता से प्रपत्र क को भरते हुए संपर्क करें, और अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया गया है कि प्रपत्र ख में जो भी संबंधित जानकारी है कांड से संबंधित, अनुसंधान से संबंधित, उसको उपलब्ध। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां रहमत नगर की युवती की हत्या से उसके परिजनों ने कर दी। युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे जानकर उसके माता पिता, भाभी और जीजा ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। शव को बोरे में भरकर नौनौता क्षेत्र में फेंक दिया। पुलिस ने युवती की बहन की तहरीर पर जांच की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 25 नवंबर 2024 को थाना ननौता को सूचना मिलती है कि तिलफरा गांव के पास में एक नहर, सूखी नहर है, वहां पर एक बोरे में एक युवती की, जिसकी उम्र करीब 18-19 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर थाना ननौता पुलिस की टीम एवं फोरेंसिक यूनिट की टीम मौके पर पहुंचती है तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जो मृतका है उसकी शिनाख्त के प्रयास किए जाते हैं। 25 खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला। शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। मामला रामकोट थाना क्षेत्र के परसेहरा गांव का है। ये तो हम जाने पर हम दिशा फिर क्या रहन, ये का हमका पता नहीं। जब हम बाद में यहाँ जान में जब सब गांव के भगदड़ पड़ गए, प्रधान भदौरिया हैं, तब हम जाने पाने हैं। वैसे हमका मालूम न रहे, तब हम हुई यहाँ क्या जाने आप ये पता लग रहा है लुटेक रहे, तब हम यहाँ आए। फिर बाद में हम जनता न रहन। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रूपचंद है। जिन्होंने जो लड़के हैं इनका क्या नाम? फूलचंद। आप कौन है? हम भाई। ये तो हम जाने पर हम दिशा फिर क्या रहन, ये का हमका पता नहीं। जब हम बाद में यहाँ जाने।
खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां थाना नूरपुर क्षेत्र में एक शिक्षक का शव उसके घर के बाथरूम में मिला। मृतक के सिर पर चोट के निशान थे और वो घर में अकेला था, जबकि परिजन मुरादाबाद शादी समारोह में गए हुए थे। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज लगभग जो है 8:30 बजे थाना नूरपुर को सूचना प्राप्त हुई कि एक पवन कुमार जी हैं दौलागढ़ के रहने वाले, ये अपने बाथरूम में जो है मृत अवस्था में मिले हैं जो है, और इनके जो परिवार में है इनकी पत्नी और इनके बच्चे हैं। दोनों लोग कल शादी में गए हुए थे मुरादाबाद। रात में ये लोग लौट के आए लगभग 3:30-4 बजे, और इन लोगों ने देखा तो ये बाथरूम में जो है मृत अवस्था में पड़े हुए थे। इनके सर पे 2 चोटों के निशान भी हैं जो है। इसमें फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर आ रहा है। हम इसके साथ अधिकारीगणों के साथ मौके के इसका सभी लोग निरीक्षण किए हैं और इसकी सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। मृत्यु का क्या कारण है, चोट जो आई है सर में किन कारणों से आई है, इसके संबंध में मृत्यु का सही कारण जानने के लिए 100 का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद इसकी स्पष्ट होगी कि मृत्यु किन कारणों से हुई है। उसके बाद इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई। देश विदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।